नमस्कार। नवीं कक्षा के पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 पाठ 4 माटी वाली पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आइए हम चर्चा करते हैं। लेखक विद्यासागर नौटियाल। नवीं कक्षा के अन्य पाठों की सचित्र एवं एनिमेटेड व्याख्या, एमसीक्यू और प्रश्न अभ्यास की वीडियोस भी इसी चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंडर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर: टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी। लाल मिट्टी की सबको जरूरत थी। माटी वाली नियमित रूप से सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी, इसलिए सभी उसे जानते थे और उसके ग्राहक थे। आइए देखते हैं दूसरा सवाल और उसका उत्तर। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर: माटी वाली सुबह से अंधेरा होने तक काम करती थी। टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी। उसके काम में जी तोड़ मेहनत लगती थी। वापस घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी। ऐसी दिनचर्या में माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए वक्त न था। तीसरा सवाल, भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर: यदि मनुष्य को भूख ना हो तो उसे कुछ भी स्वादिष्ट भोजन या खाने की वस्तु दे दी जाए तो वो उसमें नुक्स निकाल ही देता है। भूख खुद ही भोजन में मिठास पैदा कर देती है। रोटी चाहे रूखी हो या साग के बिना वो भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। चौथा सवाल, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर देखिए, इस कथन में मालकिन द्वारा अपने पुरखों की मेहनत के प्रति आदर व सम्मान का भाव व्यक्त किया गया है। यह आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है कि वे विरासत की वस्तुओं का संरक्षण करें तथा भावी पीढ़ी को सौंप जाए। ये वस्तुएं हमारे पूर्वजों की रुचियों, आर्थिक सामाजिक स्थिति एवं संघर्ष का परिचय कराती है। हमेशा विरासत में मिली ही चीजों की इज्जत करनी चाहिए। पांचवा सवाल, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? उत्तर देखिए, माटी वाली का रोटियों को इस तरह गिनने से उसकी दरिद्रता का पता चलता है। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह अपने पति के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती। उसकी गरीबी उसे इस बात के लिए मजबूर करती है कि वो एक एक रोटी का हिसाब रखे। आइए देखते हैं अगला सवाल और उत्तर। आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, माटी वाली अभावग्रस्त जीवन जी रही थी। वह अपनी बीमार पति के लिए अच्छे भोजन नहीं जुटा पाती थी, परंतु उस दिन वह अपने पति के लिए 3 रोटियां बचाकर ले जा रही थी। उसने अपनी आमदनी से प्याज भी खरीदा था ताकि पति को सूखी रोटियां न खानी पड़े। अपने पति के प्रति ये सोच माटी वाली के असीम स्नेह और कर्तव्यों को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं 7वां सवाल और उत्तर। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, इस कथन के द्वारा गरीब लोगों की व्यथा को व्यक्त किया गया है। गरीबों को रहने का स्थान ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो भी डूब जाए तो उनके मरने व जीने का स्थान भी नहीं बचेगा। टिहरी बांध के प्रभाव में शमशान भी बह चुके थे। इससे दुखी होकर बूढ़ी माटी वाली अपनी वेदना को प्रकट कर रही है। आइए देखते हैं अंतिम सवाल और उत्तर। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर: नागरिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना विस्थापन कहलाता है। जब भी विकास के नाम पर कोई बड़ी परियोजना बनती है या बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाएं होती है तो
कई लोगों का विस्थापन होता है। विस्थापन अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है। विस्थापन के बाद जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जिनके पास जमीन जायदाद का प्रमाण पत्र नहीं होता है, उनको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशाल बांध परियोजना या सड़क परियोजना के निर्माण के प्रभाव में सैकड़ों गांव और हजारों लोग आ जाते हैं। ये लोगों से उनका कमाने का जरिया, उनका घर जमीन सब छीन लेती है। ऐसे लोगों के बच्चों का भविष्य और विकास भी प्रभावित होता है। उनकी स्थिति न घर की न खाट की वाली हो जाती है। विकास से देश का जबरदस्त लाभ होता है, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी को छीन कर विकास किया जाता है, वे हाशिए पर चले जाते हैं। सरकार को चाहिए कि इस विषय में गंभीरता से सोचे। तो आशा है प्रश्न अभ्यास और पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।